So finally, we have booked the new MacBook M1 Pro. जी हाँ दोस्तों, हमने रिसेंटली कल के दिन में नया MacBook Pro M1 Pro को बुक कर दिया है एंड बहुत ही जल्दी ये हमारे पास में अनबॉक्सिंग टेस्टिंग के लिए आ जाएगा. सो एक्सपेक्टेशंस है कि एंड ऑफ द मंथ तक हमारे पास में ये आ सकता है. अब फ़िलहाल में अगर मैं कुछ बातें करूँ इसके बारे में, तो हमने जो मॉडल को फ़िलहाल में बुक किया है वो बेस मॉडल वेरिएंट है, जहाँ पे हमको 10 कोर ऑफ CPU एंड 16 कोर ऑफ GPU मिल जाता है. अब एक रीज़न यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँ कि लाइक एक मेन रीज़न कि M1 Pro के पास स्विच करने का रीज़न क्या है. देखिए फ़िलहाल में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में करेंटली M1 MacBook Air भी है, M1 MacBook Pro भी है. हमने उसको इंटेंसिवली टेस्ट किया फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, बट हमको कोई भी वहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिला कि लाइक फॉर एग्जांपल कि हम इसको एक्चुअली कह सकें कि ये मशीन एफिशिएंट इनफ नहीं है. सो ये मशीन जो ऑलरेडी हमारे पास में दिस इज़ रियली गुड प्रोसेसर के साथ में लाइक एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के साथ में आता है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ये कर नहीं सकती है फ़िलहाल में. लाइक हमने इसको लास्ट कपल ऑफ डेज से हम इसको यूज़ कर रहे हैं वीडियो रेंडरिंग के लिए, एंड इंटेंसिव वीडियो रेंडरिंग बाय द वे. सो हम इंटेंसिव वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं इसके अंदर. लाइक यूजुअली हम जो वीडियोस को एडिट करते हैं, जो हमारे वीडियो शूट होते हैं वो 4K रेजोल्यूशन में होते हैं, तो 4K रेजोल्यूशन पे हम इसमें वीडियोस को एडिट कर रहे हैं. सो कोई भी स्पेसिफिक इशू इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिला है कि जिसके लिए हम कह सकें कि ये मशीन अच्छा नहीं. बट वी एक्चुअली वांटेड टू टेस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड क्या कैपेबिलिटी हमको M1 Pro में देखने को मिल सकती है. बिकॉज अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमको M1 के साथ में जाना चाहिए या फिर M1 Pro के साथ में जाना चाहिए या फिर M1 Max के साथ में जाना चाहिए. सो दोस्तों, हम एग्जैक्टली टेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन. अगर हम फिलहाल में बात करें तो M1 एंड M1 Pro के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि M1 जो प्रोसेसर है वो 8 कोर्स का प्रोसेसर है, जहाँ पे 4 कोर्स फॉर द हाई एफिशिएंसी एंड 4 कोर्स फॉर हाई परफॉर्मेंस है. वहीं पे M1 Pro जो है वहाँ पे हायर परफॉर्मेंस कोर्स कंप्लीटली डबल हो जाते हैं, जो कि 8 कोर्स हो जाते हैं, एंड उसी के साथ में 2 कोर्स एफिशिएंसी के लिए. तो कंबाइंड में वो 10 कोर का एक प्रोसेसर है. एंड अकॉर्डिंग टू द एप्पल ये एक 70% फास्टर CPU के साथ में आ रहा है. उसी के साथ में अगर हम बात करें GPU परफॉर्मेंस के बारे में, तो GPU परफॉर्मेंस जस्ट डबल हो रहा है देन व्हाट वी यूज्ड टू गेट. बिकॉज अगर हम करेंटली बात करें M1 मशीन में, तो इसका जो GPU परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा GPU परफॉर्मेंस के साथ में आता है. लाइक वीडियो रेंडरिंग वगैरह में या फिर फोटोशॉप यूज़ में या फिर किसी भी और एप्लीकेशन वगैरह आप यूज़ करते हैं जो कि ग्राफिकल इंटेंसिव है, या फिर अगर प्रोग्रामिंग में लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, ये सब में भी हैं. सो दिस इज़ एन रियली गुड मशीन टू गो विद. एंड बाय द वे विथ ऑल द थर्मल स्टेबिलिटी, कोई भी हीट इशू नहीं देखने, एंड सो मच ऑफ एन लेस पावर कंजम्पशन एंड इतना ज़्यादा बैटरी लाइफ के बाद में, सो दिस बिकम्स वन ऑफ द वेरी गुड मशीन्स. बट यहाँ पे जो हमारे पास MacBook Pro मॉडल हमको मिल रहा है, वहाँ पे अगर हम देखें तो MacBook Pro मॉडल में 16 कोर ऑफ द GPU, सो जस्ट इसका ट्वाइस है, लाइक डबल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस. सो अब वो परफॉर्मेंस लाइक बीइंग एन वीडियो एडिटर, बीइंग एन लाइक कंटेंट क्रिएटिव, हमको मेजरली यहाँ पे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले. ना ही मैं कह सकता हूँ कि लाइक मेरे पास में जो करंटली है MacBook Pro जो मॉडल है, जो कि मैं 2018 से मैं परचेज लाइक मैंने किया था, एंड अभी तक मैं इसको करंटली यूज़ कर, तो मुझे इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक इशू नहीं देखने को मिला. दिस इज़ रियली गुड एंड फास्ट. लाइक ये ऐसा इसमें कुछ भी रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सके. बट देन टू लाइक इफ दिस इज़ फास्ट, what is the level that M1 Pro can provide to us? So we actually wanted to test that out, and इसीलिए as soon as available, like हमने first prior booking की है, so that as soon as available होता है जैसे ही, so we'll get the units for that, like testing and benchmarks for you. And by the way दोस्तों, अगर in case आप में से कोई बहुत ज़्यादा समय से वेट कर रहा था परचेज करने के लिए, and if at all आपको परचेज करना है, सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो करंटली शिपिंग डेट्स हैं ऑनलाइन apple.com के ऊपर जो इंडियन वेबसाइट पे, वो करंटली स्लिप हो रहे हैं लाइक टूवर्ड्स द नवंबर मिड. बिकॉज जैसे कि अगर हम 14 इंच MacBook Pro के बारे में बात करें, तो 14 इंच जो MacBook Pro का ऑप्शन था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी,
तो 14 इंच मैकबुक प्रो में जो हमारे पास में करेंटली मॉडल्स अवेलेबल है, इनका शिपिंग डेट्स जो दिखा रहा है यहाँ पे 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक दिखा रहा है। सो ये यूजुअली अभी थोड़े दिन पहले लाइक जब परसों के दिन में ये ऑर्डरिंग के लिए शुरू हुआ था तो 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक था, लेकिन अभी इसके डेट्स चेंज हो चुके हैं। सो 30 अक्टूबर पे इसकी अवेलेबिलिटी आने वाली है। वहीं पे अगर आप इसमें हायर एंड वाले में देख रहे हैं लाइक 2,40,000 में, तो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो 3 नवंबर से लेके 11 नवंबर करेंटली है। एंड उसके साथ में अगर हम बात करें 16 इंच में, तो 16 इंच का तो जो शिपिंग डेट्स है वो ऑलरेडी लाइक शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द नवंबर। सो 17 नवंबर के बाद में कंप्लीटली सारे शिपिंग डेट्स हैं। सो इसलिए शिपिंग डेट्स यहाँ पे करेंटली मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द लाइन। एंड एक्सपेक्टेशन है कि लाइक ये लगभग दिसंबर तक भी जा सकता है शिपिंग डेट्स, अगर 1-2 दिन और भी डिले होता है तो। सो इसीलिए हमने कोई चांस लेने की कोशिश नहीं की यहाँ पे, लाइक वी बुक्ड इट प्रायर कि हमको एक यूनिट मिल सके एज सुन एज पॉसिबल। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मंथ एंड तक लाइक एंड ऑफ द मंथ लाइक अक्टूबर तक हमारे पास में यूनिट लाइक हमारे पास में अराइव कर जाएगा। सो वी आर करेंटली टेस्टिंग द 16 इंच मॉडल जो कि हायर स्पेक्ड मॉडल है, लाइक जो कि जिसके में आपको 10 कोर ऑफ CPU एंड 16 कोर ऑफ GPU मिल रहा है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट दैट आउट। सो दोस्तों ये था एक कंप्लीट शॉर्ट अपडेट आप सभी लोगों के लिए कि वी हैव फाइनली बुक्ड इट एंड इट्स अराइविंग सून। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।